आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे लड़के की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे घर का माहौल कुछ ऐसा मिला जिसने बचपन से ही उसके आत्मविश्वास को ख़त्म कर दिया। ख़ास तौर पे पैसे को लेकर, जैसा कि सामान्यतः मिडिल क्लास घरों में कहा जाता है, पैसे कमाने तो बहुत मुश्किल होते हैं, जब तुम कमाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, अभी ये करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। कुछ इस तरह की बातें बचपन से उस लड़के को कही गई थी जिसने पैसे को लेके उसके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर दिया था। अब ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, ये तो बचपन से ही उसके माता-पिता ने उसे दिया, तो क्योंकि वो इसी बर्थ में था, तो उसने समझा कि हाँ, ये मेरे गलत बिलीव जो मेरे अंदर पैदा किए गए हैं, उसकी वजह से पैसे को लेके मेरा आत्मविश्वास कम हुआ है। लेकिन इन चीज़ों को तो वो समझ पा रहा था, लेकिन इसके साथ-साथ एक और चीज़ थी, उसके अंदर पैसे को लेके डर था। उसे लगता था अगर पैसे आएँगे उसके पास तो उसके पास बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ आ जाएँगी। जब धन आ जाता है तो अपने दूर हो जाते हैं, फैमिली दूर हो जाती है, धन बहुत सारी मुश्किलें लेकर आती है। इस तरह का एक भाव उस लड़के के अंदर रहता था। उस लड़के के अंदर ये भाव था कि पैसा ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं होता। अब हम उस लड़के के पास्ट बर्थ में जाएँगे, जहाँ उसने 3 अलग-अलग बर्थ लिए और तीनों बर्थ में जो उसका धन को लेकर उसके जीवन में हुआ, जिसने उसके धन के प्रति एक नज़रिए को डेवलप किया और ये नज़रिया आज की लाइफ में उसकी लाइफ के ऊपर असर डाल रहा था। आपने अब चलिए ये तो एक धन की बात है, वैसे भी आप देखिए अपनी लाइफ को चेक कीजिए, कितने सारे इमोशन होते हैं जो आपके अंदर हैं, कितनी सारी फीलिंग्स आपके अंदर हैं, जो आपकी लाइफ को दिशा दे रही होती हैं। अ, आप अनजाने में अपने इमोशन के थ्रू अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं। कई बार आप वो काम भी कर रहे होते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो आपको करने के लिए उकसा रहे हैं। अगर ये चीज़ पॉजिटिव वे में हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ नेगेटिव वे में है तो इस पे काम करने की ज़रूरत होती है और इसे अपनी लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत होती है। अब उस लड़के ने जो अपने 3 बर्थ देखे, सबसे पहला जो उसका बर्थ था वो एक राजा के रूप में था। एक राजा, और वो एक बहुत अच्छे राजा के रूप में था जो बहुत दयालु है, बहुत न्याय संगत है, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता है, अपनी प्रजा की बहुत सुरक्षा चाहता है, उनकी सेफ्टी चाहता है, उनके लिए धर्मशालाएँ बनवाता है, उनकी रक्षा करना चाहता है। ऐसे ही एक समय पर जो पड़ोसी राजा है, वो उसके राज्य पर हमला कर देता है और युद्ध में काफ़ी बड़ी मात्रा में धन की भी और सैनिकों की भी हत्या होती है। बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और ये सब देखकर उसे बहुत दुःख हुआ कि कितने धन की और कितने जन की हानि हो रही है। तो उसने अपने पड़ोसी राजा की तरफ संधि का प्रस्ताव भेजा और जो पड़ोसी राजा था उसकी भी बहुत जनधन की हानि हो चुकी थी, तो उसने भी इस संधि को स्वीकार कर लिया और राजा के रूप में वो खुश था कि उसने सही फैसला लिया और अपने सैनिकों की जान बचा ली। लेकिन जब वो अपने राजमहल की ओर बढ़ता है तो राजमहल के बाहर ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी जो शिकायत कर रही थी कि तुमने युद्ध क्यों नहीं किया? तुमने संधि क्यों करी? तुमने उस राजा को जीवन दान क्यों दिया? उस औरत का बेटा भी सेना में था और इस युद्ध में उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और वो एक तरह से बदला चाहती थी कि उस राजा की भी मृत्यु हो और मुझे बदला मिले। लेकिन जब संधि कर ली गई तो एक तरह से उसने सारा दोष राजा पर मढ़ा कि मेरा पुत्र तो चला गया और तुमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम संधि करके वापस आ गए। और गुस्से में वो उसे शाप देती है कि जाओ, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये धन, ये राज्य जिसको तुमने बचाने की कोशिश करी है ना, ये तुम पर बोझ रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि देखिए, राजा होते हुए जो उसने किया, उसने बहुत सही किया। अब ऐसा नहीं है कि उस महिला का शाप उसे लगेगा। उस महिला का शाप तो लग ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत नेक नियत से लिया गया फैसला था और ना ही उस बुजुर्ग महिला को अकारण कोई चोट पहुंचाई गई थी। वो सिर्फ उसकी फीलिंग्स थी जो उसने क्रोध में आके
कहा कि मैं तुम्हें शाप देती हूँ। लेकिन ये बात, क्योंकि वो बहुत नेक दिल राजा था, तो उसके दिल में थी कि काश अगर मैं राजा ना होता, अगर मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियां ना होती, अगर मैं भी एक आम इंसान की तरह आजाद होता, तो ऐसी बद्दुआएं जैसी वो बुजुर्ग औरत मुझे दे के गई, ऐसा तो मेरे साथ ना होता। मैंने क्या गलत कर दिया? मतलब मेरा राजा होना, मेरे पास धन होना, मेरे पास पावर होना, यही गलत हो गया? इसी की वजह से मुझे बद्दुआएं मिल रही हैं। खैर, ये तो उसका एक बर्थ था। फिर उसका एक दूसरा बर्थ था जिसमें वो एक सेठ, उसमें भी वो एक रईस व्यक्ति के रूप में था, लेकिन तब भी वो अपने जीवन से खुश नहीं था। और उसके पीछे रीजन ये था कि धन बहुत था, जमीनें बहुत थी, हवेली बहुत थी, बहुत बहुत धनवान था, बहुत व्यापार थे, दूर दूर गांव में जाकर व्यापार फैला हुआ था। लेकिन जितना व्यापार फैला हुआ था, जितना धन धान्य था, उसी की वजह से भाइयों के बीच में, भाइयों की फैमिली के बीच में, उसके बेटों के बीच में धन को लेकर लड़ाई झगड़े होते थे। क्योंकि जब धन ज्यादा है तो उसको लेकर फैमिली में लड़ाई झगड़े भी ज्यादा है। और उसे ये सब देख के बहुत बुरा लगता था, और उसके मन में ये विचार आता था कि ना होता अगर मेरे पास धन, तो कम से कम परिवार में प्यार तो होता, भाई भाई में रिश्ता तो होता, बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे तो होते, ऐसा कलेश तो ना होता। और एक दृश्य में वो देखता है कि वो एक बैलगाड़ी में है, उसकी बैलगाड़ी खराब हो गई है, और वो बीच रास्ते में अपनी पोटली लेकर बैलगाड़ी से नीचे उतरा है और एक दूसरे गांव की तरफ जा रहा है। रास्ते में कुछ चोर डकैत जो धीरे धीरे करके उसका पीछा कर रहे थे, उसे अकेला देखकर उसे दबोच लेते हैं, और ना सिर्फ उससे उसका धन छीन लेते हैं बल्कि उसकी जान भी ले लेते हैं। और मृत्यु किसमें? क्योंकि मृत्यु के समय जो भाव आपके साथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम दिनों में जो भाव हम पे बहुत हावी होते हैं, प्राण जब निकलते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसकी मृत्यु हुई, तो उस वक्त भी उसके मन में ये भाव तो था कि अगर मेरे पास ये धन ना होता तो मेरे परिवार में भी खुशी होती, हमारे रिश्ते अच्छे होते, मेरे भाई भाई में रिश्ता अच्छा होता, और मेरी मृत्यु भी ना होती। इसके बाद अब उसका एक तीसरा बर्थ आता है, लेकिन ये बर्थ बिल्कुल अपोजिट था। इसमें वो एक बहुत गरीब व्यक्ति के रूप में था, अपनी दादी के साथ रहता था, और उसकी दादी उसे अक्सर टोकती रहती थी कि गरीबी है, धन चाहिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, कुछ कमा, कुछ खड़ा हो, कुछ कर। और वो इतना गरीब था कि उसके पास इतना भी नहीं था कि वो कुछ बिजनेस कर सके, या कुछ कुछ भी कर सके, या कुछ हुनर सीख सके। ऐसी ही स्थिति में उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें वो आत्मग्लानि में भर जाता है कि काश मैं अपनी दादी का इलाज करा पाता, उन्हें ठीक कर पाता, तो शायद ऐसा ना होता। इसी तरह से एक दिन उसकी अपने मालिक के साथ झड़प हो जाती है, और इस झड़प में वो अपने मालिक के साथ मारपीट करके वहां से भाग जाता है, और एक सुनसान छोटे से इलाके में, सुनसान जगह पर जाके रहना शुरू कर देता है। और आत्मग्लानि कि मैं धन नहीं कमा सका, दादी को कुछ अच्छा जीवन दे देता, उसी तरह से एक गरीबी और भुखमरी की सी हालत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इन सब चीजों का प्रभाव उसकी लाइफ पर क्या पड़ा? सबसे पहले तो कुछ तो उसके इस बर्थ के माता पिता की जो गलत बिलीव जो बच्चे के अंदर डाले थे, उसने उसको समझा, और उन गलत बिलीव को हील किया, उनसे बाहर निकला। इसके साथ साथ उसने इस बात को समझा कि जैसे सेठ वाला जन्म था, जहां से डर उपजा था कि लोग पैसा छीन के ले जाते हैं या मार ही देते हैं, जिम्मेवारियों के बोझ तले व्यक्ति दब जाता है, वो डर उसे हील हुआ। उसने समझा कि वो सिर्फ एक घटना थी, एक जीवन जो समाप्त हुआ। अब वो जीवन नहीं है, अब वो परिस्थितियां नहीं है। इसके साथ साथ उसने इस चीज को भी समझा कि राजा के रूप में जो उसे बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ी, इसने इस बात को भी समझा कि ये एक गलत बिलीव था जो एक राजा के रूप में उसने अपने अंदर डाला था। हकीकत में वो सिर्फ उस बुजुर्ग महिला की फीलिंग्स थी जो इस तरीके से निकली थी। उसने एज ए राजा बहुत अच्छा कार्य किया था, धन का भी बहुत सही प्रयोग किया था, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छी तरीके से उसने निभाया था। गलती उससे ये हुई थी कि
एक महिला, बुजुर्ग महिला जो कह रही है, उसकी बातों को उसने अपने दिल में बहुत ज़्यादा स्थान दिया। जैसे कई बार हम बहुत ज़्यादा जब इमोशनल होते हैं, लोगों की छोटी-छोटी बातें हमें हर्ट कर जाती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ भी कह देता है, किसी के कहने की कई बार लोग ऊपरी तौर पे कुछ भी कह रहे होते हैं, वो आपके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, आपको पहचानते भी नहीं हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको कोई लेना-देना नहीं होता, बस वो यूँ ही कुछ बोल देते हैं। तो ऐसे ही तो उसके साथ हुआ था। एक बुजुर्ग महिला ने आकर, जबकि उसने सब सही किया था, उसे कोसा, उसे शाप दिया, तो उसने इस चीज़ को सीरियसली लिया क्योंकि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति रहा होगा, बहुत अच्छा नेक इंसान व्यक्ति रहा होगा। तो उसे दर्द हुआ कि मेरी वज़ह से उस बुजुर्ग महिला को इतनी तकलीफ़ हुई, हाय उसने मुझे शाप दे दिया, जबकि उसके शाप की कोई वैल्यू नहीं, उसका शाप लगना नहीं था क्योंकि उसने कुछ गलत तो किया ही नहीं था। आप किसी अच्छे इंसान को, वो अच्छा कर रहा है, फिर भी अगर उसे बददुआएँ दे रहे हैं, तो आपकी बददुआएँ उसको टच थोड़े करेंगी। वो तो आप ही तक रह जाएँगी, उसे टच नहीं करेंगी। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, तो उसने उस चीज़ को भी अपने अंदर लिया कि नहीं, उस महिला ने मुझे ऐसे क्यों कहा? तो उसने इन चीज़ों को समझा कि ये सारे गलत पैटर्न कहाँ से आए थे। ये सब चीज़ें ख़त्म हुई, वहीं की वहीं ख़त्म हुई, जिस जन्म से शुरू हुई थी वहीं ख़त्म हुई। आज ना वो राजा है, ना वो सेठ है, आज की परिस्थितियाँ, आज का माहौल, आज की घटनाएँ, आज का उसका व्यक्तित्व सब अलग है। और जब उस लड़के ने इन सब डरों की जड़ों को समझते हुए इन सब डरों को अपनी लाइफ से एग्जिट किया और अपने वर्तमान में जो उसके माता पिता द्वारा उसके अंदर गलत बिलीव डाले गए थे, उन्हें भी अपनी लाइफ से एग्जिट किया, तो उसने न सिर्फ धन के लिए अपने द्वार खोले, बहुत अच्छा उसने अपना बिजनेस शुरू किया और अपने काम को बहुत ऊंचाइयों तक भी लेकर गया है और अपने धन का वेलकम करना भी उसने सीखा है। अब वो धन को बस एक पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में देखता है, जिसका प्रयोग करके हम बहुत सारे सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, ना कि उनके साथ कोई नेगेटिव अपना इमोशन उसने अटैच किया है। अब वो समाप्त कर चुका है। अब ये जो केस है, ये केस तो यहीं खत्म होता है, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि कोई भी जीवन की परिस्थिति आपकी लाइफ में आती है, उसके साथ अगर कोई इमोशन ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा, तो संभल जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि अगर किसी भी घटना, किसी भी बात के साथ, किसी के कहे हुए शब्दों के साथ, जैसे कि उसने भी किया ना, उस बुजुर्ग महिला के शब्दों के साथ अपनी भावनाएं अटैच कर दी, ऐसा नहीं कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक गलत थिंकिंग पैटर्न, बेमतलब का कोई डर, कोई फोबिया, कोई वहम, ऐसा कुछ आपके अंदर आ जाएगा। फिर आपको हील करने के लिए अपने साथ बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब कोई इमोशन गलत तरीके से आप पे हावी हो रहा है, उसी वक्त उस पर काम कीजिए और उसे ख़त्म कीजिए, ताकि वो नेक्स्ट बर्थ में तो आपके साथ जाए ही ना, इस बर्थ में भी कोई गलत असर ना दिखाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं, तो बिना कोई धनराशि खर्च किए भी आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान